नमस्कार, मैं प्रिया। आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी बाय प्रिया पर। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि जो मूल्यांकन के लिए आप उपकरण का यूज करते हो। जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो उसके लिए क्या क्या हम उपकरणों का यूज करते हैं, क्या क्या हम टूल एंड टेक्निक्स का यूज करते हैं, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और बात करेंगे टूल्स, यानी कि क्या क्या हमने उसमें उपकरण यूज करे हैं मूल्यांकन के लिए, ताकि हमें एक बच्चे का बेहतर तरीके से और सटीक तरीके से मूल्यांकन कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम। पहला जो टूल है हमारे पास वो क्या है? पोर्टफोलियो। कौन सा टूल है? पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो में क्या करते हैं? आप एक फाइल तैयार करते हैं। पोर्टफोलियो में क्या करते हैं? आप हर प्रत्येक बच्चे की एक फाइल तैयार करते हैं जिसमें आप बच्चे से रिलेटेड उसके रिकॉर्ड को कलेक्ट करते हो। बच्चे से संबंधित जितनी भी रिकॉर्ड है, उसका व्यवहार कैसा है बच्चे का, बच्चा पढ़ाई में कैसा है, दूसरे अपने सहपाठियों से कैसे चल रहा, सहपाठियों से के साथ कैसा रहता है, टीचर्स के साथ कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है। तो बच्चे के बारे में जितने भी बच्चे की कितनी भी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, बच्चे ने क्या क्या अचीवमेंट की है, इन सब के बारे में रिकॉर्ड या डेटा कलेक्ट करते हो और उसके बारे में एक फाइल बनाते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। ठीक है, यानी कि बच्चे की जो जो जितने भी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है, बच्चे ने जितना भी अचीवमेंट किया है, उसमें आप क्या करते हो? पोर्टफोलियो बनाते हो। आप क्या करते हो? बच्चे का उसमें पोर्टफोलियो तैयार करते हो। और पोर्टफोलियो बहुत हेल्पफुल है, एक असेसमेंट करने का एक बहुत इजी सा टूल है और बहुत जल्दी तरीके से हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। अब क्या करते हो? एक क्लास में आपने फर्स्ट क्लास में माना मैंने ये पोर्टफोलियो हर बच्चे का अलग अलग बनाया। बच्चे अब सेकंड अपग्रेड होके सेकंड क्लास में गए, तो वो क्या किया? प्रत्येक बच्चे का जो पोर्टफोलियो है मैंने क्या किया? सेकंड क्लास के टीचर्स को दिया। उन्होंने उस पोर्टफोलियो को पढ़ा और उसको पढ़ के देखा कि हाँ, बच्चा यहाँ पर एकेडमिक्स में यहाँ पर अच्छा है, बच्चे ने ये अचीवमेंट की, बच्चे इस मैथ्स में ज्यादा अच्छा है, ये बच्चा साइंस में ज्यादा है। तो ये क्या है? बच्चे को समझने के लिए नेक्स्ट टीचर को हेल्प करी है उस फाइल ने। तो इससे क्या है? आप ये क्या किया? आप इजी कर दिया, आपके मूल्यांकन को क्या कर दिया? इजी कर दिया और सटीक तरीके से आपका मूल्यांकन होगा। उसे इसमें क्या किया? फाइल तैयार करी। उस फाइल में हमने कुछ रिकॉर्ड्स बच्चे के रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड हैं, जितने भी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है, बच्चे के अचीवमेंट है, उस सबको क्या करें? कलेक्ट किया और उसकी एक फाइल बनाई। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? पोर्टफोलियो। ठीक है, सेकंड है हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं। सेकंड, अब हमारे पास रिकॉर्ड भी क्या है? दो टाइप के हैं। जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो दो टाइप के हैं। फर्स्ट है हमारे पास एनेक्डोटल रिकॉर्ड। पहला कौन सा रिकॉर्ड है हमारे पास? एनेक्डोटल रिकॉर्ड। और सेकंड है हमारे पास कम्युलेटिव रिकॉर्ड। पहला क्या है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब हम बात करते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है? जहां पर आप बच्चे की रिटन डिस्क्रिप्शन में उसका रिकॉर्ड तैयार करते हो। बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चे ने कैसा डिसिप्लिन करता है क्लास में, तो आप क्या करते हो? बच्चे के बारे में रिटर्न डिस्क्रिप्शन, मतलब आप बच्चे के बारे में एक अपने हाथ से उनके बारे में लाइन लिखते हो कि हाँ, बच्चे का ये व्यवहार अच्छा है, बच्चा ऐसे करता है। तो ये क्या है? आप बच्चे के बारे में रिटर्न डिस्क्रिप्शन देते हो। यहाँ पर बच्चे का व्यवहार आता है, बच्चे की एकेडमिक्स आती है, बच्चा दूसरों के साथ कैसे करता है, बच्चे की स्कॉलस्टिक एरिया में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, कितना अचीवमेंट किया, उन सब के बारे में आप एक रिटर्न डिस्क्रिप्शन देते हो। वो क्या है हमारे पास? एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, थर्ड नेक्स्ट है हमारे पास कम्युलेटिव रिकॉर्ड। क्या है? कम्युलेटिव रिकॉर्ड। अब कम्युलेटिव, सी से कम्युलेटिव एंड सी से क्लास। क्या है? सी से कम्युलेटिव और सी से क्लास। तो कम्युलेटिव रिकॉर्ड में क्या होगा? यहां पर आप बच्चे की जो क्लास में बच्चा जितनी भी क्लास से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड है उनको कलेक्ट करते हो कि बच्चे की अटेंडेंस कितनी है, बच्चे की अटेंडेंस कितनी है, बच्चे की एकेडमिक्स परफॉर्मेंस कैसी है, बच्चे की क्लास में बैठकर डिसिप्लिन, बच्चा डिसिप्लिन में है या नहीं। क्लास में जितना भी बच्चे की एक रिकॉर्ड होता है, ऑब्जर्व करते हैं बच्चे को, जितना भी क्लास में बच्चा एक्टिविटी करता है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ क्लास से रिलेटेड जो रिकॉर्ड बनता है वो क्या होता है हमारे पास? कम्युलेटिव रिकॉर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास रूब्रिक्स। नेक्स्ट क्या है? रूब्रिक्स। अब रूब्रिक्स में क्या होता है? आपके पास मौखिक से लेकर लिखित तक हर प्रकार की आप क्या करते हो? बच्चे का रिकॉर्ड तैयार करते हो और वो क्या होता है? आपके पास रूब्रिक्स होता है। यानी कि ये क्या है? ओवरऑल रिकॉर्ड्स है। ठीक है, ओवरऑल रिपोर्ट है ऑफ अ चाइल्ड।
मतलब बच्चे की संपूर्ण रिपोर्ट है, आपने तैयार करी बच्चे की संपूर्ण रिपोर्ट। और वो कैसे होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है रिपोर्ट कार्ड। जब आप बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हो तो आपने जो सब्जेक्ट में मार्क्स लिए वो तो अलग देते हो, उसके साथ आप क्या करते हो कि बच्चा गेम्स में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, आपने A+ दे दिया। ठीक है, बच्चे को आप रेटिंग और बच्चे को आप ग्रेड दे दिया, अंक दे दिया। आपने क्या किया, बच्चे की रिपोर्ट कार्ड में तैयार किया, तो वहां पर आपने बच्चे को ओवरऑल डिस्क्राइब कर दिया कि बच्चा कैसा है, बच्चा मोरलिटी कैसी है बच्चे की, वहां पर भी आपने उसको बच्चे को कुछ दे दिया। बच्चा आर्ट्स में कैसा है, बच्चा ड्राइंग में कैसा है, बच्चा दूसरा डिसिप्लिन में कैसा है, तो उसके आधार पर आपने ओवरऑल रिपोर्ट तैयार करी है। ठीक है, वो क्या होता है, आपके पास रूब्रिक्स होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेटिंग स्केल। अब रेटिंग स्केल क्या है, आप यहाँ पर बच्चे को क्या करते हो, रेट कर देते हो। क्या करते हो, रेट कर देते हो। और क्या है, एक स्केल तैयार करते हो, यहां पर ऐसा होता है। और यहां पर आपने क्या करा, ऑब्जर्व। और यहां पर आपने 1 2 3 4 अप टू 10 तक, कुछ 100 तक जितना भी कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करते हो, बच्चे को रेट देते हो। रेट कैसे दोगे बच्चे को, अब ये 2 तरीके से होता है। ठीक है, रेटिंग स्केल कैसे होता है, 2 तरीके से होता है। और वो 2 तरीके से कैसे होगा आपके पास, एक तो होता है आपके पास न्यूमेरिक। क्या होता है, एक तो आपके पास न्यूमेरिक, क्या होता है आपके पास न्यूमेरिक। सेकंड आपके पास क्या होगा, ग्राफिक। सेकंड क्या होगा, ग्राफिक। सेकंड क्या है, ग्राफिक। न्यूमेरिक जहां पर आप बच्चे को अंक दे दोगे या फिर ग्रेड दे दोगे, वो क्या होगा, तो न्यूमेरिक। अब यह क्या है, आपने एक स्केल तैयार किया। ठीक है, अब स्केल में आपने ऑब्जर्व किया कि बच्चा कैसा है, बच्चे ने ड्रेस कैसी पहनी है। आप क्या करते हो, बच्चे ने पूरी टोटल ड्रेस कैसी पहनी है। तो अगर बच्चा पूरी यूनिफॉर्म में है तो आपने क्या कर दिया, आपने बच्चे को मार्क्स दे दिया यहाँ पर 8। तो यहाँ पर आपने बच्चे को क्या दे दिया, यहाँ पर कर दोगे, यहाँ पर आपने पूरे बच्चे को 8 यहाँ पे मार्क्स दे दिए, यानी कि आपने बच्चे को स्केल दे दिया 8। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चे का क्या आएगा कि बच्चा उसके बाद क्या कर रहे हैं, हो सकता है किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे की तैयारी, आप जो रेटिंग स्केल तैयार करोगे, बच्चे ने टाई वगैरह नहीं पहन रखी हो, तो आप उसके मार्क्स काट कर, उसके रेटिंग काट कर 4 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो। ये हर बच्चे के लिए वेरी करेगा। और सब बच्चे के लिए सारे के सारे आपके टूल्स हैं, ये अलग अलग तैयार होते हैं। अब बच्चे की ड्रेस दूसरा देख लो कि बच्चे का डिसिप्लिन कैसा है, बच्चे के नेल्स कटे हैं या नहीं है, तो आप बच्चों को अलग तरीके से हर बार क्या करते हो, रेट करते जाते हो। हर एक पॉइंट पर बच्चे की अलग अलग रेट करते हो। ठीक है, वो क्या होगा आपके पास, रेटिंग स्केल। दूसरा, आप रेटिंग स्केल यहाँ पे रेट ना करके आप क्या करते हो, तो ग्राफ से समझा देते हो। ठीक है, ग्राफिक एक्सप्रेशन देते हो, ग्राफिक के थ्रू समझा देते हो कि ये ग्राफ बना है, हाँ भाई ये बच्चे यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर ऐसे कर देते हो। और यहाँ पर बच्चा आज पूरी यूनिफॉर्म है, पूरी फुल कर दो। बच्चे ने नेल्स नहीं काटे तो ये लो, इसको कम कर दो। तो ये क्या होता है, आपने दूसरा क्या कर दिया, ग्राफ के थ्रू समझाया। तो ये क्या हो गया, आपका रेटिंग स्केल हो गया, जहां पर आप न्यूमेरिक भी दे सकते हो और सेकंड आप ग्राफिक भी दे सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास चेकलिस्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट क्या होता है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप जो आंसर देते हो वो क्या होता है, यस एंड नो में देते हो। क्या देते हो, यस एंड नो में। बच्चे का जो ऑब्जर्वेशन होता है, आप जो बच्चे को असेसमेंट करते हो, आकलन कर रहे हो, वो क्या सिर्फ और सिर्फ यस और नो में। और ये भी ऐसे ही बनता है एक तरीके से। यहां पर आपका ऑब्जर्व आ जाएगा, यहां पर यस और यहां पर नो। ठीक है, अब यहां पर आपने कर दिया, प्रॉपर यूनिफॉर्म है, अगर किसी बच्चे की यूनिफॉर्म, अब किसी बच्चे की प्रॉपर यूनिफॉर्म है तो आपने यस पे कर दिया, और नहीं है और तो आपने नो पे कर दिया। ठीक है, अब मान लो यूनिफॉर्म तो फुल है बच्चे की, लेकिन बच्चे ने नेल्स प्रॉपर तरीके से नहीं कट करे, तो यहाँ पे नो कर दो। तो ये क्या है, आपने क्या किया, चेकलिस्ट में बच्चे को यस एंड नो में उसका असेसमेंट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं जो आपका मूल्यांकन करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं यहां से। और ये आपके मूल्यांकन को, इवैल्यूएशन को बहुत इजी बना देते हैं, और एक सटीक तरीके से आप बच्चे के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नई क्लास में। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।